हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ LNMU डिग्री पार्ट 1। फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का SSP एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में LNMU BA BSc BCom पार्ट 1 के सभी छात्रों के लिए उनके एग्ज़ाम हेतु RB हिंदी अर्थात 100 मार्क्स के हिंदी से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए संभावित किए गए हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में अगर आपको इसी प्रकार से पार्ट वाइज और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इस क्वेश्चंस का PDF प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उससे अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि वहाँ पे आपको PDF मिल जाए। तो दोस्तों बिना समय वेस्ट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अप टू डेट प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बगल में घंटी की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके अवश्य रखिएगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिग्री पार्ट 1 के छात्रों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि मातृभाषा हिंदी से है, जिसमें यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। इस तरह से आपके जो है MCQ टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर आपका सब्सिडरी पेपर में RB हिंदी होगा तो निश्चित रूप से आप लोगों का एग्ज़ाम 100 के 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा MCQ के रूप में, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई एक ऑप्शन सही दिया जाएगा तो उसका आपको आंसर देना होगा। तो मैं डायरेक्ट आपको हर एक प्रश्नों का आंसर बताता हुआ चलता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मधुमेह देश प्रसाद की किस मूल की कृति से गृहीत है। तो ये चंद्रगुप्त से गृहीत है। ऑप्शन इसका जो दिया रहेगा उसमें चंद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन इसका आंसर चंद्रगुप्त हो जाएगा। दूसरा है कहने लगा चांद किस मूल पुस्तक से उद्धृत है। तो कहने लगा चांद जो है वो शामधेनी से उद्धृत है। भीष्म का पश्चाताप किनकी रचना है। तो भीष्म का पश्चाताप जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था। धर्मवीर भारती जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कुबेर का एक पर्यायवाची शब्द लिखें। तो आप लोग पता होगा धनपति के लिए जो है कुबेर एक पर्यायवाची शब्द है, तो कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा धनपति। धन के संबंध में कुबेर का प्रयोग किया जाता है। जो छाती के बल चले इन शब्दों के लिए एक शब्द क्या है। तो उसको कहते हैं ऊरग। 7वां प्रश्न है तुमको दुख है काव्य संकलन दीपक चाहे गए हैं पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है। तो जो कविता है वो है वे और तुम। इस कविता से ये जो पंक्ति है वो ली गई है। भस्मांकुर के लेखक कौन है। तो भस्मांकुर के जो लेखक हैं वो नागार्जुन जी हैं। इसका आंसर नागार्जुन हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि ये अनजान नदी की नावें से कौन सी कविता शुरू होती है। तो ये अनजान नदी की नावें से जो कविता शुरू होती है वो है साँझ का बादल। 10वां प्रश्न है इस करुणा कलित हृदय में वाक्यांश से कौन सी कविता शुरू होती है। तो आंसू कविता जो है शुरू होती है। 7 गीत वर्ष के रचयिता कौन है। तो इनके रचयिता हैं धर्मवीर भारती जी। 12 नंबर प्रश्न है रत्नगर्भा के कवि कौन है। तो रत्नगर्भा के कवि नागार्जुन जी हैं। शतरंगे पंखों वाली किसकी कृति है। तो ये भी नागार्जुन जी की ही कृति है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस कविता की प्रथम पंक्ति। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण कविता की प्रथम पंक्ति क्या है। तो उनकी प्रथम पंक्ति जो है वीर भूमि पंचनद वीरता से रिक्त नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वीर भूमि पंचनद वीरता से रिक्त नहीं। आगे 15 नंबर प्रश्न है कि दिनकर की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उर्वशी जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत ही अच्छी कृति है उस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला है, उनसे उसे सम्मानित किया गया है। मनुज का श्रेय कविता किस मूल कृति से गृहीत है। तो ये कुरुक्षेत्र से लिया गया है। गीत अगीत के रचनाकार कौन है। गीत अगीत के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर स्वर्ग को लूटने की धमकी किस कविता में देते हैं। तो कहने लगा चांद कविता में ये स्वर्ग को लूटने की धमकी देते हैं। दिनकर की मृत्यु कब हुई। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1974। नागार्जुन का पैतृक गांव बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नागार्जुन का पैतृक गांव जो है वो तरौनी है जो कि दरभंगा जिले के अंतर्गत आता है। अंधा युग के रचयिता कौन है। अंधा युग के रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं। दोस्तों मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें भी इन सभी क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। उसके बाद है कि इस करुणा कलित हृदय में से किस कविता का प्रारंभ होता है? तो आंसू कविता का प्रारंभ होता है। लहर किसकी रचना है? तो लहर जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जहाँ पे भी प्रसाद का जिक्र होता है तो उनका पूरा नाम जो है जयशंकर प्रसाद है। तो लहर किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो ये छायावादी कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा छायावाद। चिंता शीर्षक कविता किस मूल पुस्तक से गृहीत है? तो ये कामायनी से गृहीत है। कामायनी से जो है चिंता शीर्षक कविता उद्धृत की गई है, ली गई है। दिनकर जी की जन्मभूमि जो है वो कहाँ है? तो बिहार के सिमरिया के हैं। दिनकर की जन्मभूमि जो है वो सिमरिया है, जो कि बिहार के अंतर्गत आती है। कहने लगा चांद किन की रचना है? तो कहने लगा चांद ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी की ही रचना है। गीत अगीत दिनकर की किस काव्य कृति से गृहीत है? तो ये रसवती से गृहीत है। नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो नागार्जुन को वैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है और वो मैथिली में वैद्यनाथ मिश्र के नाम से ही प्रचलित हैं। वे लोहा पीट रहे हैं से कौन सी कविता प्रारंभ होती है? तो वे और तुम जो कविता है वो वे लोहा पीट रहे हैं इस पंक्ति से प्रारंभ होती है। व्याल विजय के रचनाकार हैं। तो व्याल विजय के रचनाकार जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। 32 नंबर प्रश्न है वे और तुम के रचनाकार हैं। तो ये अब मैंने आपको बता दिया हूँ, वे और तुम के रचनाकार नागार्जुन जी ही हैं। आगे 33 नंबर प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय किन की रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। गुनाहों का देवता किन की कृति है? तो धर्मवीर भारती जी की कृति है। उसके बाद है नागार्जुन का असली नाम क्या था? तो अब ये मैंने आपको बताया, वो जो मैथिली के प्रसिद्ध नाम से जो विख्यात थे वैद्यनाथ मिश्र। ऑप्शन दिया रहेगा उसमें वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। बाबा बटेश्वर नाथ के रचयिता हैं। तो इनके रचयिता नागार्जुन जी हैं। राष्ट्र कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो राष्ट्र कवि हैं। किसी अनुच्छेद को संक्षिप्त करने को कहते हैं। तो देखिए किसी भी अनुच्छेद को संक्षिप्त करना संक्षेपण कहलाता है और व्याख्या करना प्रारूपण कहलाता है। तो यहाँ पे संक्षेपण हो जाएगा क्योंकि संक्षिप्त करने का जिक्र आया है। उर्वशी किसकी रचना है? तो दिनकर जी की। ऑफिस शब्द का अनुवाद है। तो ऑफिस शब्द का हिंदी में जो अर्थ होता है वो कार्यालय होता है। वसंत की आगवानी के कवि हैं। तो नागार्जुन जी हैं। उसके बाद है रजिस्टर शब्द का अनुवाद है। तो रजिस्टर का मतलब होता है पंजी। इससे लगभग 15 से 20 प्रश्न प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए हैं, केवल आपका अंग्रेजी टू हिंदी और हिंदी टू जो है इंग्लिश करने का। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद चित्रकार हैं या नाटककार? तो जयशंकर प्रसाद जी जो है वो नाटककार हैं। निराला किस काल के कवि हैं? तो निराला जो है वो छायावादी जो है कवि हैं। रामधारी सिंह ये निराला हो गया आपका हाँ निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसको शॉर्ट में निराला के नाम से जानते हैं। तो निराला किस काल के कवि हैं? तो ये छायावादी कवि हैं। अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यहाँ पे पूछा भी गया है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो इसका आपको पता चल गया। 47 नंबर प्रश्न है निराला की पुत्री का नाम क्या है? तो निराला की पुत्री का नाम सरोज है। कामायनी के रचनाकार कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद है सरोज स्मृति के कवि का नाम लिखे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो सरोज स्मृति के कवि हैं। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता है सिमरिया, बिहार के सिमरिया में। लहर के कवि का नाम लिखें। तो लहर के जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। आंसू के भी रचयिता जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। मधुमेह देश के भी रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। उसके बाद आगे है 54 नंबर प्रश्न मनुज का श्रेय के कवि कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नागार्जुन की मातृभाषा, ये चूँकि दरभंगा के रहने वाले थे और ये मिथिलांचल के अंतर्गत आते हैं, तो नागार्जुन जी का जो मातृभाषा है वो मैथिली है। ऑप्शन जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका मैथिली हो जाएगा। कवि और कल्पना किनकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। उसके बाद है हाहाकार के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर का जन्म किस गांव में हुआ था? तो बिहार के सिमरिया में हुआ था।
नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र। चिंता किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। नागार्जुन का जन्म किस गांव में हुआ था? तो दरभंगा जिले के तरौनी गांव में। सांझ का बादल किनकी रचना है? सांझ का बादल जो है धर्मवीर भारती की रचना है। वैसे आपको मैं जो है फैमिली ट्री बना के ये स्पष्ट कर दूंगा कि धर्मवीर भारती की कौन कौन सी रचना है, उसके बाद आपका नागार्जुन की कौन कौन सी रचना है, दिनकर जी की कौन कौन सी रचना है, जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचना है। ये मैं आपको एक टेबल के रूप में अलग अलग क्लियर करके पेज पे जो जब एग्ज़ाम की समय नज़दीक आएगी तो उसका वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे है धर्मवीर भारती किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये प्रयोगशील जो है काव्यधारा के कवि हैं। पौरुष का कवि किस छायावादी को माना जाता है? तो निराला जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता जयशंकर प्रसाद की किस रचना से गृहीत है? तो ये चंद्रगुप्त से गृहीत है। गीत अगीत दिनकर जी की किस रचना से गृहीत है? तो रसवंती से गृहीत है। उठ उठरी लघु लघु बोल लहर किस कविता की पंक्ति है? तो लहर कविता की पंक्ति है। चिंता कविता काव्य नायक कौन है? तो मनु है, मनु। चिंता कविता के जो काव्य नायक है वो मनु है। उसके बाद आगे है दूर कहीं अमराई में कोयल बोली। दूर कहीं अमराई में कोयल बोली किस कविता की पंक्ति है? तो वसंत की आगवानी कविता की पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। आगे है 71 नंबर प्रश्न। राष्ट्र कवि दिनकर जी जन्मभूमि किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे, क्योंकि राष्ट्रकवि दिनकर जी का जन्म सिमरिया में हुआ है। सिमरिया गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है, तो गंगा नदी हो जाएगा। शेर सिंह कौन थे? तो शेर सिंह जो थे वो राष्ट्र प्रेमी सिख समुदाय से बिलोंग करते थे, तो राष्ट्र प्रेमी सिख हो जाएगा। उसके बाद है चिंता की मूल कृति कौन सी है? चिंता की मूल कृति जो है वो कामायनी है, क्योंकि कामायनी से ही चिंता कविता ली गई है। उसके बाद 74 नंबर प्रश्न है कि कल्पने उदासिनी से कौन कविता आरंभ होती है? तो कवि और कल्पना। अनजान नदी की नावों का संकेत किस कविता में है? तो सांझ का बादल कविता में है। वे और तुम के रचनाकार कौन है? नागार्जुन जी। नागार्जुन किस विचारधारा के कवि हैं? प्रगतिशील विचारधारा के कवि हैं। धर्मवीर भारती किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो धर्मयुग का संपादन करते थे। युधिष्ठिर की ग्लानि, ये भी बहुत बार पूछा गया। युधिष्ठिर की ग्लानि के कवि कौन है? तो दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी। उसके बाद है हिमगिरी के उतुंग शिखर पर किस कविता की प्रथम पंक्ति है? तो चिंता कविता की प्रथम पंक्ति है। कहने लगा चांद किस मूल काव्य पुस्तक से उद्धृत है? तो ये शामधेनी से उद्धृत है। भूगोल का विलोम होता है, तो भूगोल का विलोम होता है खगोल। एकला चलोरे काव्य जो है किनका है? तो एकला चलोरे ये जो है उदय शंकर भट्ट जी का जो है कृति है, काव्य है। उसके बाद है भस्मांकुर किस विधा की रचना है? तो ये काव्य है। मतलब ये किस प्रकार की रचना है? तो ये एक प्रकार की काव्य है। मधुमेह देश किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नागार्जुन की मातृभाषा मैथिली है, मैंने आपको बार बार बताया हूँ, और क्वेश्चंस चूँकि रिपीट किए गए हैं इसमें, इसीलिए फिर से बता रहा हूँ। लहर के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता किस मूल पुस्तक से उद्धृत है? तो चंद्रगुप्त से। चिंता कविता प्रसाद जी की किस कृति से ली गई है? कामायनी से ली गई है। सूर्योदय के पहले का समय क्या कहलाता है? तो सूर्योदय के पहले का समय ब्रह्मकाल कहलाता है। आपत्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो स्वीकृति। आपत्ति का विपरीतार्थक हो जाएगा स्वीकृति। दूसरों का दोष खोजने वाला क्या कहलाता है? तो दूसरों का दोष खोजने वाला जो है छिद्रान्वेषी कहलाता है, छिद्रान्वेषी। उसके बाद है व्यक्तिगत का विलोम शब्द क्या है? तो व्यक्तिगत का विलोम होगा सामूहिक। सामूहिक का मतलब हुआ पूरा समूह, और उसका उल्टा हो जाएगा व्यक्तिगत अर्थात अकेला। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कहते हैं कृतघ्न। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको कहते हैं कृतघ्न। आगे है वसंत की आगवानी के रचयिता कौन है? वसंत की आगवानी के रचयिता जो है वो नागार्जुन जी हैं। जो छाती के बल चले इन शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? उसको कहते हैं ऊरग, जो कि आपको पहले भी बताया गया है। कुबेर का एक पर्यायवाची शब्द है धनदेव, जो कि आपको मैंने बता दिया। पश्यंती किस विधा की रचना है? तो पश्यंती जो है ये एक प्रकार का निबंध है, तो इसका आंसर निबंध हो जाएगा। तो यही आप लोगों के लिए इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थी।
जिसको मैंने बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी प्रकार से और वीडियोज़ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ में अगर चैनल पर नए होंगे तो इसी प्रकार की वीडियो अप टू डेट प्राप्त करने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के आगे आने वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।